नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो ध्यान से देखिएगा। ये मैंने सोचा और इसलिए मैंने ये आपको वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड बताने चले जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही डेंजरस होने वाला है। डेंजरस तो है ये है, बट आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, ये ट्रिक मैंने खुद से बनाई है और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्रॉब्लम होता है करने में भी। तो आज इसके लिए मैंने खुद से वीडियो बनाया। चलिए देखते हैं वीडियो को। मैंने आज का टॉपिक बनाया सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, कुछ खतरनाक क्वेश्चन वर्डों का हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और इस प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आसानी से हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं ये जो होता है ना। चलिए आपको दिखाते हैं। ये आपका एक शब्द आता है किस। क्या आपको पता है किस की इंग्लिश क्या होती है? किस भी एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, गलत मत जाइएगा। ये क्या है? किस। उसके बाद किस के आगे फिर का लगा दीजिए। क्या होता है? किसका। उसके बाद किसका मतलब किसकी, किसका किसकी, इसकी भी ट्रांसलेशन देखनी। ये सब आपके क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। किसका, किस, किसका, किसकी। और आपका क्या होता है? कितना, कितनी। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? कितना, कितनी। और आपका क्या होता है? किस, किसका, किसकी, कितना, कितनी, कौन सा। ये आपका क्या होता है? ये सब कुछ आपके क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस, जो कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं। आपको इनके बारे में पता नहीं होता है या पता होता है फिर इसकी स्पेलिंग नहीं मालूम होती है। स्पेलिंग मालूम होती है तो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। आज इन सब को डाउट को हम आसानी से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया किस, हो गया किसका, किसकी हो गया, कितना, कितनी हो गया, कौन सा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है, चलिए इतना देख लेते हैं। सबसे पहले इतने की आज हम लोग ट्रांसलेशन आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस की इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, तो किस की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी बताइए क्या होता है? किस की इंग्लिश होती है भैया इन विच। क्या होता है? आज से जान लीजिएगा किस की इंग्लिश क्या होती है, इन विच। जल्दी से नोट करते रहिएगा। उसके बाद आपका आता है किसका, किसकी। ठीक है, किसका किसकी की दो इंग्लिश होती है। क्या होता है भैया? एक होता है आपका होम होता है और दूसरा क्या होता है? हुज होता है। क्या होता है? हुज होता है। ठीक है, अब ये तो सभी को पता होगा भैया कितना कितनी की इंग्लिश क्या होती है। क्या होता है? एक होता है आपका हाउ मेनी और दूसरा आपका क्या होता है? हाउ मच होता है। ठीक है, क्या होता है? हाउ मच होता है। और कौन सा, कौन सी, ये आपका बहुत पूछता है। कौन सा, कौन सी, ये आपको बहुत पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसके लिए आपका क्या होता है? विच होता है। यदि विच में आप इन लगा देंगे तो किसकी इंग्लिश हो जाएगी? किसकी। और किस, और किसका किसकी की हुम या हुज, कितना कितनी की हाउ मेनी, कौन सा कौन सी की विच। अब ये देखिए 1 2 3 4 5। आज इन पांचों खतरनाक क्वेश्चन वर्ड का हम आसानी से कैसे आज ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये जब शब्द आते हैं ना, जब भी ये शब्द आते हैं तो अपने बगल ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है? जब भी आपको कोई शब्द सेंटेंस दे दिया, ठीक है, जैसे दे दिया वह किस गली में रहता है, वह किस जगह पे रहता है। और इसका देख लीजिए वह कितना दूध पीता है। इसका देख लीजिए वह किसको पढ़ाता है, वह कौन सी किताब चुराता है। देखिए जब भी ये सब आता है तो ट्रांसलेशन लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, आज उसका वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। ठीक है, चलिए गाइस अब देखते हैं एक एक का। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसकी। ठीक है, तो चलिए एक एक एग्जांपल देके आपको आसानी से समझाते हैं। दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा, यदि ये सब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये सेंटेंस ही जरूरी नहीं है। अभी आप एसएससी देखिए, एसएससी में जितने भी होते हैं सीएचएसएल, सीजीएल, स्पार्ट, हिरन में भी आपके आते हैं। ठीक है, तो जब भी आते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे किस आ गया है। ये किस जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, नाम से पता चला किस, किस की इंग्लिश क्या होती है? इन विच। जैसे आपको एक ट्रांसलेशन सिखाते हैं क्या, चलिए जैसे कह दी क्या, वह किस जगह, वह किस जगह रहता है। ठीक है, वह किस जगह रहता है। ठीक है, आगे आपका क्या आ गया भैया? किस, किस की जगह पे क्या आया? वह, ये देख लीजिए वह किस जगह रहता है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आपको एक बात मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, जब भी किस आता है तो अपने बगल वाले शब्द को हमेशा क्या करता है? साथ में लेके आते हैं। कहाँ लेके आता है? साथ में। और इस बगल वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाउन।
ठीक है। जब भी ये शब्द आते हैं जैसे किस, कितना, कितनी, किसको, किसका, ये शब्द जब भी आता है तो अपने बगल वाले साथ शब्द को क्या करता है, साथ में लेके आता है। लेकिन उसमें लेकिन लग गया क्या, यदि किस के बगल में अगर कोई भी, ध्यान से देखिएगा बात को, यदि किस के बगल में कोई भी प्रीपोजिशन आ जाता है तो कभी भी बगल वाले शब्द को साथ में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ प्रॉब्लम है, वह किस जगह आता है। तो आपको पता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, सॉरी, ता है, ती है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और इसका आपका सेकंड टाइप का है, तो आपको आसानी से मालूम होगा किस की इंग्लिश क्या होती है, इन विच। क्या होता है भैया, इन विच होता है। और इन विच के बाद जगह, जगह की इंग्लिश क्या होती है, प्लेस होता है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब का, सॉरी, सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डज। और डज के बाद क्या लगता है, ही। और क्या होता है, रहना का क्या होता है, लिव। और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलिए आपको एक रूल लिख देता हूँ। जब भी जैसे कोई भी टेंस रहे, ठीक है, कोई भी टेंस है तो इसका मैंने ये रूल खुद से बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिएगा प्लस उसके साथ नाउन लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, नाउन लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब को मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम देते हैं क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, ताकि आप कभी फंसे ना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप कोई भी हमको दे दे, ठीक है। बात को ध्यान से देखिएगा, ये क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल, ये आपको समझ में आया, ठीक, किसकी हो गए। अब आपको और दिखाते हैं, चलिए। अब बात आई किसकी, चलिए देखते हैं। अब आया आपका किसका, किसकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मजेदार इसका ट्रांसलेशन होता है, किसका, किसकी, बहुत ही पूछते हैं। और सर ने अभी बताया किसका, किसकी की इंग्लिश क्या होती है, एक होता है भैया हुज और दूसरा क्या होता है, हुम। अब चलिए देखते हैं क्या होता है, कब लगता है, बहुत फंसते हैं। कन्फर्म है, इस पार्ट ईयर में ये आता है और बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं। इसीलिए मैं इसको, ये ध्यान से देखिएगा, कहाँ हुज लगता है, कहाँ हुम लगता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। चलिए हुज, दोनों की हिंदी सेम होती है। हुज मतलब भी किसका, किसकी, हुम मतलब भी किसका, किसकी, लेकिन लगता किसके साथ है, चलिए आज हम आपको बता रहे हैं। हुज जो होता है वो हमेशा निर्जीव के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया, निर्जीव के लिए। और हुम किसके लिए होता है, सजीव के लिए। बस आप ध्यान से देखिए, अभी भी प्रॉब्लम है भैया, कहाँ निर्जीव होगा कहाँ सजीव होगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बता रहे यदि किस, अब ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आपको एक सेंटेंस देकर समझाते हैं। जैसे कह दिया, वह किसकी कलम चुराता है, वह किसकी कलम चुरा रहा है या चुराता है। चलिए आपको चुराता है, ये आपको दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया, वह किसकी कलम चुराता है। ध्यान दीजिएगा, इसको मत देखना, ये तो वह है, वह तो आपका ऑलरेडी सजीव है, इसको कभी मत देखिएगा। और बच्चे यहीं से क्या कर देते हैं, गलती। इस बात से आप कभी मत डरिए, आप हमेशा क्या जाइएगा, मैंने अभी बताया कि किसका, किसकी, कितना, किसको, ये सब जब आते हैं तो अपने बगल वाले नाउन को क्या करते हैं, साथ में लाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह किसकी कलम चुराता है। किसकी के बगल में यदि आपका सजीव रहेगा तो हुम लगाइएगा, अगर निर्जीव रहेगा तो क्या लगाइएगा, हुज, ठीक है। तो किसकी के बगल में देखिएगा, किसकी है, किसकी के बगल में क्या है, कलम। कलम आपका क्या है, निर्जीव है। और निर्जीव के लिए सर ने अभी बताया क्या लगाना है, हुज। तो चलिए आपका ट्रांसलेशन कर देते हैं। किसकी इंग्लिश क्या होती है, हुज। और अभी हमने बताया कलम की इंग्लिश क्या होती है, पेन। क्योंकि ये जब भी आएगा बगल वाले शब्द को साथ मिलाएगा। कोई पूछा वो शब्द क्या है तो आप बताओ क्या होता है, नाउन। हुज पेन हो गया। अब आप आसानी से कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डज। क्या हो जाएगा, ही। चुराना की इंग्लिश भैया आप सभी को पता है क्या होता है, स्टील। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया। अब चलिए आपको अगला बताते हैं क्या, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल देते हैं सजीव के लिए। अब सजीव में आपको दे दिया, क्या दे दिया, जैसे दे दिए क्या, तुम किसकी गाय चुराते हो, तुम किसकी गाय चुराते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, तुम किसकी गाय चुराते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हमने बताया किसकी, आपको इसको नहीं देखना है, तुम तो ऑलरेडी भैया सजीव है, ठीक है, इसमें कोई दो बात नहीं है, ठीक है। तो किसकी, किसकी के बगल में क्या है, गाय। और गाय आपका क्या है, सजीव है। तो सजीव के लिए आप ऑफकोर्स किसका प्रयोग करेंगे, हुम का, ठीक है। तो लिख दीजिए ऑफकोर्स हुम काउ, सीधा
आंख बंद कर दीजिए, ओम काव लिख दीजिए और आसानी से आप कर दीजिए डू यू स्टील, और इसी तरीके से आपका बन के क्या हो गया, तैयार। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, क्या आपको समझ में आया हुज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? होम का, हुज का निर्जीव और होम का सजीव। कहाँ निर्जीव, किसका किसकी के बगल में, अगर ये सजीव है तो होम और निर्जीव है तो हुज का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं अगला प्रश्नवाचक वर्ड, क्वेश्चन वर्ड दिखाते हैं। अब आपका आता है कितना कितनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना कितनी। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कोई भी चीज कितना मतलब ये आपको मेजरमेंट करने के लिए करा है। ठीक है, मापने के लिए करा है। ठीक है, और जब भी हम किसी चीज को मापते हैं तो दो तरीके से, एक या तो काउंटिंग से और एक या तो उसको लीटर में मापते हैं। ठीक है, एक या तो गिनती करते हैं, एक या तो उसे मापते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो दोनों की इंग्लिश मैंने बताई है क्या होती है। एक का होता है क्या होता है, हाउ मेनी होता है, और एक क्या होता है, हाउ मच होता है। अब आप देखते हैं क्या होता है, दोनों का कब कहाँ यूज होता है, ये तो पता होता है, ये तो लगभग सभी को, बट इसमें भी गलती कर देते हैं लोग। ठीक है, तो हाउ मेनी मतलब भी क्या होता है, कितना कितनी। हाउ मच भी क्या होता है, कितना कितनी। बस ध्यान से देखिएगा, जहां पर कोई चीज को हम काउंटिंग कर दें वहां पे हमेशा किसका पर ये काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, मतलब जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, तो क्या होता है, हाउ मेनी मतलब काउंटेबल, ये आपका किसके लिए होता है, मैटर के लिए होता है। ठीक है, मतलब लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, ये आपका किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, जब भी किसी चीज को हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, जैसे कोई नंबर को 1 2 3 ऐसे होता है, तो हाउ मेनी। और इसमें भी सेम रूल लगता है, जब भी ये आता है तो बगल वाले शब्द को साथ में क्या करता है, खींच लाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दी क्या, वह कितना, वह कितना दूध पीता है। ठीक है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, वह कितना दूध पीता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका ट्रांसलेशन। जब भी मैंने बताया कितना, कितना आए तो बगल वाले शब्द को अपने साथ खींच के लाएगा। भैया क्या आप दूध को काउंटिंग कर सकते हो, एक दूध है, दो दूध है, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, और ये आपका क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड रहेगा तो हमेशा लिक्विड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच का। तो आप कोर्स लिख दीजिए क्या, हाउ मच। और सर ने अभी बताया है क्या, जब भी कितना कितनी या कोई भी ऐसे कि से चालू होने वाले जितने भी वर्ड रहते हैं तो अपने बगल वाले शब्द को क्या करते हैं, साथ मिलाते हैं। तो हाउ मच, और हाउ मच के बाद क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और मिल्क के बाद सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा, डज ही ड्रिंक, और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन आसानी से बन के तैयार हो गया। ये हो गया। अब चलिए आपको सिखाते हैं हाउ मेनी का प्रयोग। चलिए चलिए दिखाते हैं हाउ मेनी का प्रयोग, जल्दी से देखिएगा। अब जैसे कह दिए क्या, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ अब ये काउंटेबल के, ठीक है, अलग से चलिए देखते हैं। कह दिए जाए उसके पास, भैया उसके पास कितने कलम है। चलिए ले लीजिए कितने कलम है। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे, मैंने अभी तक आप सोच रहे होंगे कि कभी से प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसके पास कितने कलम है, बता दीजिए कितने आया, कितने के बगल में कलम आया। तो कलम को आप ऐसे नहीं कर सकते हो, 5 किलो कलम, 2 किलो कलम। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कितने कितने के साथ, 1 कलम 2 कलम। तो यहाँ पे कलम को काउंटिंग किया जा सकता है, और काउंटिंग मतलब काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, ये भी नाउन का आपका प्रकार होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो कितने की इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई, जहाँ पे गिना जाएगा वहां पे आप कोर्स क्या लगाओगे, हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद बगल वाले नाउन को रख दोगे। हाउ मेनी पेन, उसके बाद ये कौन सा है, पास है, पास ही अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ही, और इसी तरीके से आपका ट्रांजिशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन वर्ड। आपको मैंने सिखाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा कौन सी। ठीक है, कौन सा कौन सी बहुत ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इसकी स्पेलिंग ही नहीं जानते, सही पूछे तो कौन सी कौन सा। ठीक है, ये होता है किसकी स्पेलिंग होती है। अभी तो आधे लोग तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, भाई इसकी तो मुझे स्पेलिंग ही नहीं मालूम है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कौन सा कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच। क्या होता है, आप जान लीजिएगा आज से, कौन सा कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच। और विच भी जब भी आता है तो बगल वाले शब्द को क्या करता है, खींच के लाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे कह दी क्या, वह कौन सी, वह कौन सी किताब पढ़ता है। ठीक है, वह कौन सी किताब पढ़ता है।
तो अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा। सर ने अभी बताया कौन सी ये चाहे जब आ जाए तो उसकी इंग्लिश आंख मूंद के क्या लिखेंगे, विच। और विच आएगा तो जब भी आएगा बगल वाले शब्द, और कोई पूछा भैया बगल वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो आप कोर्स क्या बताओगे, नाउन है ये, ठीक है। विच के बाद आप क्या लिखोगे, बुक। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, डज। क्या हो जाएगा, डज ही रीड। और इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखाते हैं, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। चलिए, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अब इसका लड़की पसंद है, चलिए ये आप बताइए। तो अब कोई आपसे ये पूछे, चलिए तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अब इसका आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आसानी से। इसलिए देखिए मैंने टेंस को चेंज कर दिया है। और आप ध्यान से देखिएगा कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, आपको विच। और विच के बाद आपको क्या करना है, लड़की की इंग्लिश क्या होती है, गर्ल, ठीक है। एक लड़की है ना भैया, ठीक है, तो विच गर्ल हो जाएगा। उसके बाद देखिए है आया है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। यू की इंग्लिश क्या होती है, यू, सॉरी तुम्हें की इंग्लिश यू। और पसंद करना का क्या होता है, लाइक। इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।